स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे की सरकारों ने फिलिस्तीन को एक आज़ाद देश के रूप में दी मान्यता। इजरायल हुआ नाराज, बुलाए राजदूत वापस। बड़ी खबर यूरोप से है, जहां अमरीकी मित्र देश स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे की सरकारों ने फिलिस्तीन को एक आज़ाद देश के रूप में मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। इन तीनों देशों का मानना है कि फिलिस्तीन को एक अलग देश माने बिना मध्य पूर्व में शांति स्थापित होना असंभव है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने कहा है कि हमारे निर्णय मध्य पूर्व में शांति लाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। नॉर्वे और स्पेन के साथ आयरलैंड ने भी फिलिस्तीन को एक राष्ट्र माना है और कहा है कि वे औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को 28 मई को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देंगे। Our message to the free nations of the world was a plea for international recognition of our independence, emphasizing our distinct national identity, our historical struggle, and our right to self-determination and justice. Today, we use the same language to support the recognition of Palestine as a state. We do so because वहीं दूसरी ओर इजराइल ने इस कदम की निंदा की है और उसका कहना है कि ये तो एक तरह से उसके दुश्मन हमास की मदद करना है। नाराज इजराइल ने इन तीनों देशों से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्स ने तीनों के फैसलों को विकृत कदम बताया और इसकी निंदा की। 80% מהפלסטינים ביהודה ושומרון תומכים בטבח הנורא של 7 באוקטובר. לרוע הזה אסור לתת מדינה. זאת תהיה מדינת טרור, היא תנסה לבצע שוב ושוב את הטבח של 7 באוקטובר, ולזה לא נסכים. פרס לטרור לא יביא שלום, והוא גם לא יעצור אותנו מלנצח את החמאס. वहीं संयुक्त राष्ट्र के 194 देशों में से 143 देशों ने पहले से ही फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे रखी है। वहीं 28 मई को स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे का नाम जुड़ने के बाद ये संख्या बढ़कर 146 हो जाएगी। इन तीनों देशों के नेताओं ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके फिलिस्तीन को मान्यता देने से इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दबाव डालेगा। उनके इस कदम से गाज़ा में हमास के खिलाफ 7 महीने से चल रहे युद्ध में इजराइल अलग थलग पड़ जाएगा। El sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सभी इजराइल और फिलिस्तीन के लिए द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करते हैं, लेकिन इन देशों का मानना है कि वे केवल उसी फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देंगे जिस पर दोनों पक्ष सहमत हो। वहीं इजराइल का आधिकारिक तौर पर यह कहना है कि फिलिस्तीन को अपनी अंतिम स्थिति के लिए सीधे इजराइल के साथ बातचीत करनी चाहिए और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बार-बार 2 राष्ट्रों के समाधान को खारिज किया है। आपको ये बता दें कि नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन अमेरिका के मित्र देश हैं। इस तरीके से उन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता देकर अमेरिका को भी बड़ा झटका दिया है। In the lead up to today's announcement, I've spoken with a number of other leaders and counterparts, and I'm confident that further countries will join us in taking this important step in the coming weeks. This is an historic